स्वागत है। मैं चंदन सर जो है फिर से जो है आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री का एक अच्छा पॉइंट जो है लेकर आया हूं, जो कि जो है आपने पढ़ा है कि भारत में यूरोपीय का आगमन कैसे हुआ। उसके बाद जो है कि भारत में जो है अंग्रेज तो शासन कर ही रहे थे, उसके बाद जो है नए नए जो है राज्यों का उदय होना शुरू हो गया, नए नए राज्यों का गठन होना शुरू हो गया। उसके बाद जो है सबसे पहला बात जो आता है कि बंगाल जो क्षेत्र जो था वो बहुत फेमस था। बंगाल में उस क्षेत्र में जो कौन कौन से राज्य आज वर्तमान में कौन कौन से राज्य जो आते थे, जैसे कि बंगाल में बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है, इस सभी जो क्षेत्र जो था बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र सभी बंगाल का हिस्सा था, ठीक है। उसी में जो है नवीन राज्यों का गठन में जो है सबसे पहले जो आता है बंगाल के नवाब। आखिर जो उस समय जो बंगाल पर शासन व्यवस्था जो स्थापित करते थे उसको नवाब कहा जाता था, ठीक है, जिसमें जो है बंगाल का नवाब। तो बंगाल के नवाब का जो संस्थापक जो थे, जिसका नाम है मुर्शिद कुली खान। क्या नाम है? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ने जो है 1713 से जो है 1727 ईस्वी तक जो है शासन स्थापित करते हैं बंगाल पर। लेकिन उस समय जो था मुगल शासक जो था औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब ने कहा कि बंगाल का जो है इसको जो है मतलब मुर्शिद कुली खां का जो है औरंगजेब ने बंगाल का नवाब बना दिया था, ठीक है। उसके बाद जो है जब मुर्शिद कुली खां जो बंगाल के नवाब गद्दी पर बैठते हैं तो उन्होंने सबसे पहला काम करते हैं कि उन्होंने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद को स्थापित कर देते हैं। क्या करते हैं? मुर्शिद कुली खां ने जो है अपनी स्वतंत्र राजधानी बनाते हैं, जो कि मुर्शिदाबाद है कहाँ? तो ये बंगाल में पड़ता है, ठीक है। इन्होंने एक अच्छा व्यवस्था किया जिसको जो है इजारा व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इजारा व्यवस्था। इजारा व्यवस्था की शुरुआत जो किए थे इन्होंने मुर्शिद कुली खां ने किए थे। यह होता क्या था? तो ठेके पर जो है भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था था, ठीक है। जैसे ठेकेदार किस तरह किसी चीज़ को जो है ठेका पर ले लेते हैं, ठीक है, उसी तरह जो है उस समय जो है ठेका पर जो है भू राजस्व व्यवस्था को जो है वसूल करने की एक व्यवस्था था। कौन सा व्यवस्था? इजारा व्यवस्था। तो क्वेश्चन पूछता है कि इजारा व्यवस्था की शुरुआत किस बंगाल के नवाब ने किया था? तो मुर्शिद कुली खां ने किया था, ठीक है। इन्होंने जो है तकाबी ऋण की भी शुरुआत किया था। किसने? मुर्शिद कुली खां ने। और इनका सबसे अच्छा पॉइंट था, आज हम लोग जिस तरह समान सिविल संहिता पढ़ते हैं जिसमें जो है महिलाओं और पुरुषों को समान संरक्षण के बात किया जाता है, उसी तरह जो है उन्होंने एक काम किया था कि हिंदू और मुस्लिम को जो है, ठीक है, मुस्लिम को जो है रोजगार के समान अवसर दिया गया था, ठीक है। इस नहीं है जैसे हिंदू है तो उसको अलग रोजगार दिया जाए, उसको अलग पेंशन दिया जाएगा, उसको अलग वेतन दिया जाएगा, उस तरह का नहीं था। इन्होंने सबसे अच्छा काम किया था कि हिंदू और मुसलमान को जो है रोजगार का जो है समान अवसर प्रदान किया था। किसने? तो मुर्शिद कुली खां ने, ठीक है। उसके बाद जो है मुर्शिद कुली खां के जो शासन व्यवस्था समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद उससे बंगाल का दूसरा नवाब बनते हैं जिनका नाम है शुजाउद्दीन। तो शुजाउद्दीन जो है बंगाल का नवाब बनते हैं 1727 ईस्वी में, और इन्होंने शासन व्यवस्था को चलाते हैं 1727 से 1739 ईस्वी तक चलाते हैं, ठीक है। मुर्शिद कुली खां का जो है ये दामाद थे। कौन? शुजाउद्दीन, ठीक है। इन्होंने जो है 1733 ईस्वी में, कब? 1733 ईस्वी में जो है बिहार का कार्यभार संभालते हैं। किन्होंने? तो शुजाउद्दीन ने क्या करते हैं कि बिहार का जो क्षेत्र जो था, बिहार उस समय सब उसी में हिस्सा था लेकिन अलग अलग क्षेत्र में प्रभावित होता था, ठीक है। तो 1733 इसमें जो है बिहार का कार्यभार संभालते हैं शुजाउद्दीन ने। इन्होंने क्या किया? शुजाउद्दीन ने ही अलवर्दी खां, उस समय अलवर्दी खां के इतिहास आप लोग पढ़े हुइएगा, ठीक है। तो यही अलवर्दी खां जो है, अलवर्दी खां को जो है मतलब बिहार का एक सूबेदार बनाया जाता है। तो ये किसने बनाता है? तो शुजाउद्दीन ने बनाता है। किसको? अलवर्दी खां को, ठीक है। उन्होंने जो है 1727 ईस्वी में जो है मुर्शिद कुली खां का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। मतलब शुजाउद्दीन का ससुर जी का जो है मृत्यु हो जाता है, ठीक है, मुर्शिद कुली खां का। शुजाउद्दीन जो है कि वहीं अपने कार्य को करते हैं 1727 से 1739 ईस्वी में। तीसरा बंगाल के नवाब आते हैं सरफराज खान, ठीक है। एक क्रम में भी क्वेश्चन पूछता है, मिलान करने के लिए जो है एक क्रम में कूट वाला क्वेश्चन पूछेगा। तो मिलान में सबसे पहले मुर्शिद कुली खान है, शुजाउद्दीन है, और तीसरा जो है सरफराज खान। तो सरफराज खान जो है अपने शासनकाल जो है 1739 से जो है 1740 ईस्वी में जो है इन्होंने जो है अपने बंगाल के नवाब पर स्थापित रहते हैं। लेकिन जो है इनको एक उपाधि मिला था जो क्वेश्चन पूछता है, आलम उद दौला।
आलम उद दौला हैदर जंग के जो है इनको उपाधि मिलता है सरफराज खान को। सरफराज खान ने क्या हुआ कि अलवर्दी खान और सरफराज खान के बीच जो है एक फेमस युद्ध होता है जो कि गिरिया के युद्ध कहा जाता है। गिरिया के युद्ध जो है 1740 ईस्वी में होता है, ठीक है। और इन्होंने क्या करता है, अलवर्दी खान ने क्या करता है, सरफराज खान का हत्या करवा देता है, ठीक है। सब कोई जो अपने शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, ठीक है, सब कोई जो होता है, इतिहास हमको यही सिखाता है कि एक दूसरे को मारा और दूसरे पर क्या हुआ, अपना जो कब्जा कर लिया, ठीक है, अपना शासन व्यवस्था स्थापित कर लिया। तो अलवर्दी खान ने जो है सरफराज खान का हत्या करवा देते हैं, ठीक है। खुद जो है अलवर्दी खान ने जो है वो तेज तरह का रहता है, योग शासक रहता है, बंगाल का जो है बहुत अच्छा योग शासक रहता है अलवर्दी खान, ठीक है। इन्होंने जो है अपना शासन व्यवस्था स्थापित कर लेता है जो कि जो है 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक जो है अलवर्दी खान जो है बंगाल का नवाब रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अलवर्दी खान इतना चालाक था, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि मुगल सम्राट, ठीक है, उस समय मुगल सम्राट मजबूत था, तो मुगल सम्राट को क्या बोला कि 2 करोड़ रुपया ले लो। समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो कोई भी अगर राजा है, ठीक है, वो क्या सोचेगा कि हम प्रशासन व्यवस्था स्थापित करें। तो उन्होंने क्या किया कि 2 करोड़ रुपया देकर जो है अपने पद को जो है अस्थाई बना दिया कि हम जब तक रहेंगे, जब तक जिंदा है तब तक हम शासन व्यवस्था स्थापित करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि 2 करोड़ रुपया देकर जो है इन्होंने पद को क्या कर दिया, अस्थाई बना दिया। इन्होंने जो है इन्होंने 16 वर्षों तक जो है 16 वर्षों के शासन काल में जो है इन्होंने कभी जो है अंग्रेजों को भू राजस्व नहीं दिया था, ठीक है। उसके बाद जो है इन्होंने मराठों से भी इनको डर था कि मराठा भी उस समय बहुत मजबूत उभर रहा था। तो मराठों से जो है इन्होंने क्या कर लिया, संधि कर लिया, ठीक है। अलवर्दी खान ने संधि कर लिया और बोला कि 12 लाख वार्षिक चौथ देने का संधि कर लिया कि हम जो है साल भर में जो है 12 लाख का जो है चौथ देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है अलवर्दी खान का एक स्टेटमेंट था कि कहे थे यह कि अंग्रेज जो है ना ये मधुमक्खी के जैसा है, ठीक है। अगर उसको जो अगर प्यार से रहोगे तो शहद देगा, ठीक है, लेकिन उसको छेड़ेगा तो क्या करेगा, डस लेगा, काट लेगा, ठीक है। ये किसको तुलना किया था, तो यूरोप मतलब अंग्रेजों से तुलना किया था। तो क्या किया था कि यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की, जिसका अपने लाभ के लिए जो है शहद का उपयोग किया जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि किसका स्टेटमेंट है, तो यह अलवर्दी खान का स्टेटमेंट था, ठीक है। अब देखिए अलवर्दी खान ने शादी ब्याह की है, शादी ब्याह करने के बाद उनको 3 गो पुत्री हो जाती है, कितना, 3 गो पुत्री। 3 गो पुत्री होती है तो तीनों पुत्री का तो विवाह करना होगा। तीनों पुत्री का विवाह किया, एगो किया था ढाका में शादी कर दिया, ठीक है। अलवर्दी खान ने फर्स्ट बेटी जो बड़ी वाली बेटी थी उसका शादी जो है ढाका में कर दिया, ठीक है। और दूसरी बेटी जो थे, जो माझिल जो थी, उसका शादी जो है पूर्णिया हम लोग के बिहार का पूर्वांचल वाला हिस्सा में पड़ता है, ठीक है। तो पूर्णिया में शादी कर देती है, कर दिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा बेटी जो सबसे छोटी वाली बेटी जो रहती है उसका विवाह जो है पटना में कर देते हैं, ठीक है, पटना में। उसके बाद जो है इसी का सबसे छोटी लड़की, ठीक है, का पुत्र जो था जिसका नाम है सिराजुद्दौला। आप लोग इतिहास में पढ़े होइएगा कि सिराजुद्दौला के बारे में जो प्लासी का युद्ध करता है, ठीक है। तो उन्होंने जो है सबसे अलवर्दी खान के जो है ये सिराजुद्दौला जो है नाती हो गया, ठीक है। मान चलिए कि बेटी का पुत्र क्या होगा, नाती होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है अलवर्दी खान के जो मृत्यु हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है अब सोचते हैं कि अब सबसे योग्य कौन होगा, विश्वास पूर्ण जिस रहेगा उसी को ना कोई नवाब बनाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि अलवर्दी खान ने जो है सिराजुद्दौला का जो है नवाब बना देते हैं, ठीक है। अलवर्दी खान का जो है दहुत पुत्र रहते हैं सिराजुद्दौला के शासनकाल जो है 1756 से लेकर 1757 ईस्वी तक रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है जब सिराजुद्दौला जब इस बंगाल के नवाब बनते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, तो 3 गो दुश्मन हो जाते हैं। कौन कौन, 3 गो दुश्मन हो जाते हैं। तो 3 गो दुश्मन में पहला इन्हीं का मौसा, समझ में आ रहा है, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग। तो पूर्णिया के देखिए दुश्मन कौन रहता है, सोचता है कि अपने ही लोग दुश्मन बन जाता है, ठीक है। तो इन्होंने जो है पहला दुश्मन इनका जो था शौकत जंग कौन थे, तो ये सिराजुद्दौला के मौसा जी थे, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा उनका दुश्मन जो थे उनके मौसी हो गई घसीटी बेगम, ठीक है। काहे वो दुश्मन हो गया, सोचता था कि मेरा हम गद्दी पर बैठेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है तीसरा जो दुश्मन होते हैं वो जो होते हैं अंग्रेज हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा जो होते हैं कौन हो जाता है, अंग्रेज हो जाता है। अंग्रेज भी उस समय था, ठीक, अंग्रेज बोल रहा था कि जितना बंगाल वाला क्षेत्र है सब जो है हम कब्जा करके रखेंगे, ठीक है। तीसरा दुश्मन था। तो पहला दुश्मन इनका था पूर्णिया का नवाब शौकत जंग थे।
उसके बाद इसकी मौसी का नाम घसीटी बेगम था, ठीक है। और तीसरा जो था अंग्रेज था, ठीक है। तो सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में जो है शौकत जंग को जो है एक मनिहारी का युद्ध होता है, ठीक है। 1756 ईस्वी में एक मनिहारी का युद्ध होता है। तो मनिहारी के युद्ध में जो है शौकत जंग को जो है इन्होंने पराजित कर देता है। किसने? तो सिराजुद्दौला ने पराजित कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो है 4 जून 1756 ईस्वी को 4 जून 1756 ईस्वी को जो है कासिम बाजार कहाँ पड़ता है? तो वो बंगाल में पड़ता है, ठीक है। तो कासिम बाजार पर जो है 4 जून 1756 ईस्वी को जो इन्होंने आक्रमण कर लेते हैं और 20 जून 1756 ईस्वी को जो है फोर्ट विलियम, ठीक है। तो फोर्ट विलियम ये भी कलकत्ता में पड़ता है। तो फोर्ट विलियम पर जो है 1756 ईस्वी को 20 जून 1756 ईस्वी का, आप लोग याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि मैं क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूँ पूरा की द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, ताकि बच्चे को जो है इधर उधर भटकना ना पड़े, टू द पॉइंट क्वेश्चन पढ़े। क्योंकि जो आप कथा कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट पढ़िए और सीधे सीधे एग्जाम में आएगा भी, ठीक है। तो इन्होंने जो है 20 जून 1756 ईस्वी को जो है फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। और इसी समय जो है 20 जून को जो है जब फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेते हैं तो उनको सूचना मिलता है कि एक ब्लैक होल की घटना हो जाता उसी समय 20 जून 1756 ईस्वी को, ठीक है। तो 20 जून की रात जो है 146 अंग्रेजों को जो है एक बंदी बनाकर जो एक कोठरी में, इस कोठरी का जो लंबाई जो था 18 फुट लंबा था, 14 जो है लंबाई चौड़ाई जो था, और ऊंचाई जो है लगभग जो है 10 कोठरी के, मतलब 18 14 10 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। लंबाई 18, ठीक है, लंबाई 18 चौड़ाई 10, उसके बाद 14 जो है इसका ऊंचाई हो गया, ठीक है। इसको कोठरी में बंद कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसी में जो है 146 में से जो है 23 को जो है एक हॉलवेल बच जाता है, एक 23 को और व्यक्ति, मतलब हॉलवेल सहित जो है 23 व्यक्ति जो है जिंदा बच जाता है। तो हॉलवेल ने इस घटना के बारे में बताता है कि आज आखिर वहाँ पर क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद जो है 23 व्यक्ति उसमें से जिंदा हो जाता है। इस घटना को हम लोग भारतीय इतिहास में जो है कहा जाता है ब्लैक होल की घटना कहा जाता है, ठीक है। तो ये किसके शासनकाल में? सिराजुद्दौला के। उसके बाद जो है पूरा हड़कंप मच जाता है। आखिर पूछता है ब्लैक होल की घटना बहुत एक अंग्रेजों के लिए एक बड़ी दुखमयी घटना हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है सिराजुद्दौला ने 9 फरवरी 1757 ईस्वी को जो है अलीनगर की संधि किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कितना बार क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। एसआई का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अलीनगर की संधि कब हुआ था, ब्लैक होल की घटना था, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद जो है अलीनगर की संधि होता है 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। यह होता है सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच, ठीक है। उस समय जो था अंग्रेज का जो अधिकारी जो था, मतलब गवर्नर जो था उस समय क्लाइव था, ठीक है। तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच क्या हो जाता है? अलीनगर के संधि हो जाता है। उसके बाद जो है यह युद्ध होता है जो कि पलासी के युद्ध। पलासी कहाँ पड़ता है? तो बंगाल में पड़ता है। बंगाल के जो है नदिया एक शायद जगह है, ठीक है। वहाँ पर जो है पलासी का युद्ध हो जाता है, ठीक है। पलासी के युद्ध क्या होता है? तो ये भी बहुत मतलब डेंजर स्थिति हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस एक तरफ कर रहे थे क्लाइव के सेना, एक तरफ कर रहे थे सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब, ठीक है। तो इसमें जो था क्लाइव के सेना भी तो अच्छा खासा था, क्योंकि वो सबका शक्ति भी मजबूत था। तो उन्होंने क्या किया था? क्लाइव ने कहा था कि 950 को जो है 950 को जो यूरोपीय पैदल सेना था, ठीक है, पैदल भी सेना चलता था, 950 को 100 को जो है तोप समझते हैं, ऐसा रख के और सीधे उड़ाया जाता है, समझ में, बड़ा बड़ा रहता है तोप। आज भी हम लोग का सैनिक यूज करते हैं। 100 को जो है यूरोपीय तोपची का उपयोग किए थे, और 50 को नाभिक का भी यूज किया था। 21 को जो है उसमें भी भारत के लोग भी यूरोपीय के सैनिक भी शामिल थे। तो भारतीय सैनिक भी जो लोग 2100 थे, ठीक है। सिराजुद्दौला की ओर से भी सैनिक मौजूद था। तो 50,000 जो है सैनिक जो है उसमें मौजूद था, ठीक है। लेकिन जो है क्या हुआ कि मीर जाफर जो था वो भी मतलब बंगाल के ही था, ठीक है। मीर जाफर ने क्या किया कि सिराजुद्दौला का धोखा दे दिया, ठीक है। और धोखा क्या कर दिया कि मीर जाफर ने क्या किया कि जितना इसका प्लान जो था सिराजुद्दौला के सब जो है क्लाइव को जाके बताना शुरू किया, मतलब क्लाइव के हाथ मिला लिया, ठीक है। तो अपना ही लोग क्या करता है कि धोखा दे देता है, ठीक है। तो इतिहास हम लोग का यही सिखाता है, ठीक है, कि अपना ही लोग क्या करता है, धोखा दे देता है, जिसके कारण जो है हम लोग हार जाते हैं, और जो है सिराजुद्दौला जो है हार गया, ठीक है। तो यही जो है मीर जाफर ने धोखा दे दिया, इसीलिए जो है मीर जाफर को कहा जाता है कि यह जो है
रॉबर्ट क्लाइव का क्या है, ये गधा का नाम रख दिया गया कि रॉबर्ट क्लाइव का क्या है, यह गधा है, ठीक है। इसी के उसके बाद जो है जब प्लासी के युद्ध में क्या होता है, अंग्रेज को बड़ी सफलता मिल जाता है, और सफलता मिलने के बाद जो है अंग्रेज सोचता है कि अब क्या करते हैं कि मीर जाफ़र को जो हम क्या करते हैं, मीर जाफ़र के कारण ही हम मतलब प्लासी के युद्ध जीते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज ने कि मीर जाफ़र को जो है बंगाल का नवाब बना दिया, सिराजुद्दौला का हटा दिया और मीर जाफ़र को जो क्या बना दिया, नवाब बना दिया, ठीक है। और मीर जाफ़र का जो है नवाब बना दिया, और उसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने उसके ही शासनकाल में, मीर जाफ़र के ही शासनकाल में जो है नारा दिया कि फूट डालो और राज करो। आ रहा समझ में ना, फूट डालो और राज करो के जो है नारा किसने दिया था, अंग्रेजों ने दिया था। किसके शासनकाल में दिया था, तो मीर जाफ़र के शासनकाल में दिया था, ठीक है। उसके बाद जो है मीर जाफ़र के बाद जो है फिर जो है बंगाल के नवाब जो है बनते हैं मीर कासिम जी, ठीक है। तो मीर कासिम जो थे मीर जाफ़र का दामाद था, लेकिन मीर कासिम जो था बंगाल का जो है दूसरा सबसे योग्य नवाब था। पहला जो था अलवर्दी खां था, सबसे योग्य नवाब था, और दूसरा नवाब जो बना था वो मीर कासिम बना था। मीर कासिम जो था मीर जाफ़र का दामाद था, ठीक है। उसके बाद जो है जब मीर कासिम जो गद्दी पर बैठता है तो उन्होंने सबसे पहला काम करता है कि जो मुर्शिदाबाद जो मुर्शिद कुली खां जो बंगाल का नवाब, बंगाल के जो राजधानी बनाया तो मुर्शिदाबाद को जो उसको जो स्थानांतरित करके जो है मुंगेर स्थापित कर दिया। मुंगेर हम लोग को बिहार वाला क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तो मुंगेर में इन्होंने क्या किया था कि स्थापित कर दिया, और वहाँ पर क्या किया कि अपना जो है मतलब फैक्ट्री वगैरह भी स्थापित करना शुरू कर दिया। किसने, मीर कासिम ने, ठीक है। उन्होंने जो है एक जो है एलिस था, ठीक है, जो पटना में जो एक व्यापारी कोठी स्थापित किया था एलिस, ठीक है, वो अंग्रेज था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मीर कासिम ने क्या किया कि यहाँ पर पटना में आकर जो है एलिस को जो है पराजित कर देता है, ठीक है। पटना व्यापारी कोठी की स्थापना एलिस के द्वारा किया गया था। तो उन्होंने मीर कासिम ने क्या किया, तो उसको जो है पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद जो है अब तो पूरा बना गया वो। उस समय जो मुनरो था, अंग्रेज अधिकारी जो था, मुनरो सोचा अच्छा इंग्लिश को हरा दिया, अब क्या करते हैं, जो मीर कासिम को हम कुछ ना कुछ नीति अपनाते हैं जिसके कारण मीर कासिम को जो है यहाँ से खदेड़ देंगे। अब इन्होंने क्या किया कि बक्सर का युद्ध कर दिया, ठीक है। अब बक्सर का युद्ध जो है हमारे भारतीय इतिहास में एक निर्णायक युद्ध साबित होता है, ठीक है। यह बक्सर युद्ध कब होता है, तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होता है। कब होता है, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होता है, जिसमें हेक्टर मुनरो जो कि अंग्रेज की ओर से कर रहा था, और यहाँ से जो भारत की ओर से कर रहे थे 3 प्रमुख सेना था। एक जो था हमारे बंगाल का नवाब मीर कासिम जी थे, उसके बाद जो है अवध के नवाब शुजाउद्दौला जो है। अब बात कैसे चल गया, मीर कासिम ने चल गया वहाँ पर, ठीक है। मीर कासिम ने गया अवध के नवाब के पास, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास जाते हैं। किन्होंने, मीर कासिम ने बोलते हैं कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, अब हम क्या करें, ठीक है, आप हमको सपोर्ट कीजिए। तो उसके बाद जो उसी समय बैठा था वहाँ का मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय ने वहाँ पर बैठा था, कहाँ, अवध के पास जो है बैठा हुआ था सबको। अब तीनों ने लोग मीटिंग बनाया कि अब क्या करते हैं, अंग्रेज को खदेड़ते हैं अब, ठीक है। अंग्रेज को यहाँ पर एक अच्छा मौका है कि इसको खदेड़ देंगे, ठीक है। तब इन्होंने तीनों सेना ने क्या हुआ, मिल गया, ठीक है। अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय ने जो है, तीनों ने मिल को जो है अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए जो है इन्होंने क्या किया, बक्सर के युद्ध किया। लेकिन क्या हुआ कि हमारे मतलब सैन्य व्यवस्था उतने मजबूत नहीं होने के कारण जो है क्या हुआ कि हेक्टर मुनरो मतलब अंग्रेज ने क्या किया, तीनों प्रमुख सेना को जो हरा दिया, पराजित कर दिया, ठीक है। उसके बाद पराजित करने के बाद जो है मीर कासिम ने सोचा कि अब तो हम हार गए, अब करे से करेगा। तो इन्होंने जो है सदमा में आकर जो है दिल्ली भाग गए, दिल्ली चले गए। और दिल्ली जाने के बाद जो है कुछ दिनों के बाद जो है इनका जो है 1777 ईस्वी में जो है मीर कासिम का जो है मृत्यु हो जाता है, ठीक है। और आपने समझा कि बंगाल में कैसे बंगाल के नवाब आए, ठीक है, क्या क्या काम किए। और नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर जो है नवीन राज्यों के उदय में जो है एक और जो है पॉइंट लेकर आऊँगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा ज़रूर आप लोग इसको शेयर कीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।